आप में से बहुत से लोग बाहर जाना चाह रहे होंगे आउटसाइड इंडिया पढ़ने के लिए यहाँ पर मैं आपको सच बताने की कोशिश करूँगा, बुरा मत मानना। 99% लोग पढ़ने नहीं जाते हैं, बाहर जाके उनके करेंसी में पैसे कमाने जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, वो देखते हैं कि भाई इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना रुपया कमाता है, 4-5 लाख स्टार्टिंग सैलरी होता है उसका, एवरेज की बात कर रहा हूँ। उधर वही 4-5 लाख कितना बन जाता है, लगभग 30-1 लाख का स्टार्टिंग सैलरी हो, 30 से 35 लाख का स्टार्टिंग सैलरी होता है। ठीक है, मतलब लगभग $60,000 के आसपास का लगभग। तो उधर फेडरल टैक्स लगता है, 2 टैक्स, स्टेट टैक्स, फेडरल टैक्स रहता है कुछ उनका। यूएस में जाओगे तो, बिकॉज यूएस में मेरे कुछ कज़न्स हैं, काफ़ी साल से, 15-20 साल से। तो मैं आपको कोशिश करूँगा बताने का प्रोज एंड कॉन्स दोनों का, और मैं नहीं क्यों गया ये भी बताऊँगा, बिकॉज ये कभी बताया नहीं मैंने। मेरे पास अपॉर्चुनिटी था जाने का बाहर, मैं गया नहीं था, ये भी आपको बताऊँगा। सो पहले बात करते हैं कि भाई आपके पास प्रोज क्या है एंड कॉन्स क्या है। ये पहले वीडियो बनाया नहीं था, बट मेरे को लगा कि नहीं, इस टॉपिक पर वीडियो बना देना चाहिए। ये अभी अच्छा टाइम है वीडियो बनाने का, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं बीटेक की बात। सो पहला फर्स्ट, जो कंडीशन 10 साल पहले था वो कंडीशन अभी उस तरह का नहीं है। किसी भी कंट्री की बात करेंगे, जो वेस्टर्न कंट्री में ले जाते हैं, मतलब लोग इन जनरल जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, या फिर आपका कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं। यहाँ पर मेनली लोग जाते हैं जॉब, पढ़ाई करने के लिए, फिर आगे उसे वहीं पर जॉब करना चाहते हैं लोग। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रोज बताता हूँ भाई। वहाँ पर डेफिनेटली इंडिया से हाई सैलरी मिलता है आपको। ठीक है, जॉब लेना भी थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा क्या, कम से कम मिनिमम 20% ईजियर है इंडिया कंपनी में जॉब लेना वहाँ पर अच्छे सैलरी में। ये प्रोज में आता है। तीसरा प्रोज क्या है आपके पास, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो मॉडर्न ज़माने का स्टैंडर्ड आप लोग बोलते हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, सारी फैसिलिटीज़ घर के पास, है ना, वो आपको मिल जाता है थोड़ा सा बेटर इंडिया से। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलता है आपको, चौथा बेनिफिट क्या आपको मिल जाता है भाई। उधर इंडिया में मैं एक चीज़ देखा हूँ, बिकॉज इंडिया में लगभग जितना भी ईस्टर्न साइड से लेके नॉर्थ साइड तक जितने भी स्टेट से लगभग हर जगह रह चुका हूँ मैं। राजस्थान की बात करोगे, हरियाणा की बात करोगे, दिल्ली की बात करोगे, एनसीआर की बात करोगे, पंजाब साइड बात करोगे, हिमाचल बात करोगे, ठीक है, सो इधर पटना बात करोगे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ साइड, मध्य प्रदेश साइड, मध्य प्रदेश रहा नहीं बट डेफिनेटली जानता हूँ उस बेल्ट को अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जितना रहा मैंने एक चीज़ देखा, मैंने इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। किस चीज़ का प्रॉब्लम मैंने देखा कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब क्या, मान लो कोई किसी घर में कभी बिजनेस नहीं करा है तो अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पर, थोड़ा फ्री माइंड का प्रॉब्लम है। ज़्यादा था पहले, अभी थोड़ा सा कूल हुआ है, तो उस चीज़ में है, मतलब अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर मिलता है आपको पैसे कमाने के लिए। ठीक है, ये डेफिनेटली बाहर पढ़ने का प्रोज है। कॉन्स में आपको बता देता हूँ। पहली बात, फर्स्ट टाइम जाएंगे आप, बहुत पैसा लगाना पड़ता है, अब लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है बेसिकली। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, सो इन्वेस्टमेंट बहुत है, इन्वेस्टमेंट बहुत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। दूसरा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कोई महामारी आती है, दिक्कत है, तो भैया घर आपको याद आता है। मैं जैसे बोला, मेरे बहुत सारे कज़न, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया रहते हैं। जब कोविड आया था, सारे बोल रहे थे कि भैया कोविड ख़त्म, मैं अपने घर में खेती कर लूँगा, लेकिन यहाँ नहीं रहना है, बिकॉज भाई साहब जब उधर कोई मिलता ही नहीं आपको अपने साथी का। मतलब देखो, अच्छे वक्त में सब कोई मिल जाएगा, बुरे वक्त में सिर्फ अपने घर वाले ही मिलते हैं, और 2-4 अगर बढ़िया दोस्त हैं आपको मिल जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा रहता है। सो बेसिकली वो मतलब क्या है, आपका सपोर्ट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा रहेगा आपको, जो फैमिली सपोर्ट हम देते हैं। दूसरा, तीसरा, भाई आप बाहर चले जाओगे, आपके पेरेंट्स का क्या होगा, सोचो आपके पेरेंट्स का क्या होगा। बोलेंगे सर हम 6 महीने के लिए ले जाएंगे, फिर 6 महीने घर में छोड़ देंगे। चलो जब यंग है ठीक है, बीमार हो गए तो क्या करोगे आप, पेरेंट्स को छोड़ देंगे आप। तो आप अपने पेरेंट्स को छोड़ोगे तो क्या होगा भैया, आपके बच्चे आपको भी छोड़ देंगे, फिर आपको पता लगेगा। भाई साहब अगर दिल्ली जाओगे ना, दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग रहते हैं, यही बड़े बड़े डॉगी लेके घूमते हैं, उधर उनके पेरेंट्स रहते हैं उनके साथ। पेरेंट्स कहाँ चले गए, जहाँ चले गए वहीं रह गए, आप वापस ही नहीं आए वो तो अब देखो क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ, मतलब
देखो ना, ऐसा ओवरऑल सोचो, आप जैसे करोगे अपने पेरेंट्स के साथ, आपके जो बच्चे होंगे फ्यूचर में वो देखेंगे आप कैसे बर्ताव कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, वही चीज़ वो सीखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ आपके साथ भी होगा। सो मैं दिल्ली में रहता था पहले, बता दूं, मैं दिल्ली इसलिए छोड़ दिया बिकॉज मैं देखा उधर रहूँगा तो मैं घर वालों को देख नहीं पाऊँगा। ठीक है, मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही अलग कंडीशन हो गया था, तो मैं तो यहाँ रहूँगा, दिल्ली ले गया, दिखाया, फिर कुछ बात अच्छी बनी नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई, बिकॉज ऐसी कंडीशन है, एक घर में डॉक्टर चाहिए। एक मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ बट हाँ, मेरे को ठीक ठाक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है किस चीज़ में क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, क्योंकि मेरे साथ ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जिनसे बात भी कर लेता हूँ जब भी ज़रूरत होता है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर्स बन गए हैं और कुछ जस्ट ऑन द वे हैं, 4th ईयर में या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं वो, तो मेरे को हेल्प मिल जाता है। तब मेरे को पता लगा था इसके बारे में, बिकॉज जब तक सिचुएशन में नहीं जाते हो तो आपको पता नहीं लगता है भाई साहब किस चीज़ से कौन है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अगर सही में अच्छा लाइफ जीना चाहते हो तो भाई आपके पेरेंट्स आपके साथ होना चाहिए। अगर साथ में ले जा रहे हो तो अच्छी बात है, और साथ में ले जाके वहाँ पर रखना बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? यहाँ पर रीज़न देखिए, मेडिकल। भाई आप नौकरी करेंगे, आपका मेडिकल तो दे देंगे, मेडिकल मिल जाएगा आपकी कंपनी, आपके स्पाउस का मिल जाए, बच्चों का मिल जाए, पेरेंट्स का, और इतना एक्सपेंसिव है भाई साहब, क्या बताऊँ। अगर मान लो, अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ बता दूँ, पढ़ने जाओगे इन्वेस्टमेंट तो होगा, उधर मान लो एक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, खेत खुद सब बेचने पड़ जाएंगे, इतना महंगा पड़ता है वहाँ पर। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत सस्ता नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, मेरे एक फ्रेंड ना उधर गया था, दुबई गया था, ठीक है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, उधर कुछ नहीं कराया, वापस इंडिया आया, 2 घंटे का फ्लाइट होता है, यहाँ पर उसने पता नहीं जो करना कराया, समझ रहे हो, इतना एक्सपेंसिव। अब मैंने दुबई तो गया नहीं कभी, कितना एक्सपेंसिव मुझे नहीं पता, तो वो केस मेरे को इसलिए याद है। तो मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है, पेरेंट्स के साथ रह नहीं सकते। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को लगता है वो क्या है, आप जब ओल्ड हो जाते हो तो आपके जो बच्चे हैं सेम कल्चर, जो उनके कल्चर है उसमें घुल मिल जाते हैं। हम इंडियन है ना, तो इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनके कल्चर जब आपके बच्चे घुल मिल जाएंगे उनके कल्चर में, तो आप सहन शायद ना कर पाओ, आप किसी को बोल भी नहीं पाओगे, कोई आप क्लोज साथी भी नहीं होगा, आप बोलोगे सर वहाँ पर फ्रेंड्स बना लेंगे। मेरे दोस्त जो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं ना, जैसे प्लेसमेंट होगा पहले आपसे भागेगा वो या भागेगी, पता है क्यों? बिकॉज यही रूल है, समझ रहे हो। तो एक बात याद रखना, जब आपका बुरा वक्त चल रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई भाई अच्छे से बात करता है, कोई आपको पैसे देके सपोर्ट करता है, कोई आपके साथ रहता है, तो भाई ये याद रखना, वो बंदा को कभी मत भूलना। अगर उस बंदे को आप भूल जाएंगे, बिकॉज ऐसे बंदे मार्केट में बहुत कम है भाई, उसके परसेंटेज बहुत कम, 1-2% है। अगर आपको कभी मिल गया तो भाई याद रखना वो बड़ा काम का बंदा है, वो आपको हेल्प करेगा, आपको भी हेल्प करना होगा उसके जब बुरे वक्त आएंगे। ऐसा नहीं कि 1 वे कुछ भी नहीं होता है, 2 वेज होता है। आप अगर हेल्प नहीं करेंगे तो आपको हेल्प करेगा तो आपको बुरा लगेगा उसको ना, समझ रहे हो। कई होते हैं ऐसे जो आपसे ले लेंगे, सब कुछ देंगे, कुछ भी नहीं, तो उनसे दूर रहिए, उनसे वैसे रिलेशन रखिए जितना हाँ हाय हेलो ख़त्म कहानी, नहीं तो दिक्कत आएगा आपको, ठीक है। ये जो प्रोज एंड कॉन्स आपको बताया ये तो है, सबसे बड़ा कॉन अभी बताने जा रहा हूँ, जो मेरे को लगता है आप अपने घर के आसपास रहोगे वो कौन नहीं आएगा। अगर आप घर से बाहर भी जाते हो, किसी भी अपने कंट्री में रहते हो, घर से बाहर जा रहे हो किसी और स्टेट में, किसी और जगह पर 1000 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर वो चीज़ फेस करना पड़ता है, मेरे को भी फेस करना पड़ता है, कहीं कड़ा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, दैट इज़ रेसिज्म। भाई साहब रेसिज्म का कई तरीका होता है, भाषा का रेसिज्म, स्किन कलर का रेसिज्म, बोलने का तरीका का रेसिज्म, पढ़ाई लिखाई का रेसिज्म, आपके जियोग्राफी लोकेशन का रेसिज्म, बहुत तरह का रेसिज्म होता है। जब आप कंट्री देखो, इंडिया में कहीं जा रहे हो बहुत मिनिमम रेसिज्म में भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन आउटसाइड इंडिया बहुत खतरनाक तरह का रेसिज्म बहुत टाइम फेस करना पड़ता है, बिकॉज उधर है कानून अलग, उधर के लोग अलग, तो अलग तरह का बर्ताव आपके साथ बहुत टाइम होने का चांसेस रहता है। और यही बड़ा रीज़न था मैं बाहर पढ़ने नहीं गया था, मेरे को अपॉर्चुनिटी, मैं शायद बाहर ही गया था और ऐसा करता। मेरे पापा मम्मी कभी नहीं बोलते, शायद किसी के पापा मम्मी बोलते नहीं है मुंह खोल के इन जनरल, लेकिन
मैं रह नहीं पाता, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई जब किसी पेरेंट, मतलब ऐसे देखा हूँ मैंने, नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज बहुत से लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, वो बुरे मान जाएंगे। मैंने देखा है जब उसके बच्चा ना बाहर रहता है, उसके पापा मम्मी घर में रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और वो कभी आया 2 मिनट हाय हेलो करके चला गया, ठीक है, उन पेरेंट्स को मैंने देखा है, उनके आंखों में झांक के देखा है पेन क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करके उस बच्चे को पढ़ा है या उस बच्ची को पढ़ाया है। जब कोई बंदा सेक्रीफाइस करता है, उसके दिमाग में रहता है चलो मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरे बुरे टाइम बुरे वक्त में मेरा बेटा मेरी बेटी को देखेगा या देखेगी। और यही सबसे बड़ा एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये सब चीज़ मेरे को लगा कि नहीं भाई काम करो। ऐसा देखो मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई करने कहीं भी जा रहे हो, बाहर जाओगे इतना पैसा लगेगा भाई, आप वापस आओगे सोच भी नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है। आप पढ़ाई करने जा रहे हो आउटसाइड से दैट इज ओके, बट प्रोज भी है, बताया मैंने आपको, वो आपका प्रायोरिटी है, बट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। बाहर कहीं भी पढ़ने चले जाओ, मैं बाहर गया था, घर से 2 ढाई या 3 हज़ार किलोमीटर भी रहा हूँ जॉब करने के लिए, मतलब एक कोने से दूसरे कोने चला गया मैं, तो बट कुछ टाइम के लिए एक्सपोजर लिया, डिफेंस काम करा, वापस आ गया अपने घर के आसपास, उधर काम करो मौज लो। ये मेरा बेसिकली खुद का ओपिनियन है। एंड आप क्या सोचते नीचे कमेंट करिए, आई विल बी ग्लैड टू नो योर ओपिनियन। एंड यही था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।